बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चना पुलाव यखनी के साथ, नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, उसे धोकर साफ़ करके भिगो दिया है। 20 मिनट के लिए भिगोना है। और इसमें मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच पुदीने के और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया के और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला था और चने बॉयल करते हुए भी। और गरम मसाले में मैंने लिया है काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची और लौंग। और ये चने लिए हैं मैंने 1 पाव। पहले से इसे भिगो कर 4-5 घंटे रख दिया था और नमक के साथ कुकर में बॉयल कर लिया था। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का लिया है कुटा हुआ। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसे काट लिया है। मेरे पास बीफ की कुछ हड्डियां रखी थी जिस पे गोश्त भी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें यखनी डाल ली जाए। तो मैंने इसमें यखनी डाली है पानी की जगह। यखनी में मैंने सारा कुछ धनिया और अदरक लहसुन प्याज गरम मसाला डाल के बॉयल कर लिया है प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए। जब तक चावल भीगे तब तक हम अपनी यखनी तैयार कर लेंगे। आइए अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। अब उसमें साबुत गरम मसाला डाल दूंगी, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल लिया और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन सा कलर दे दे। इस तरह का कलर होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन 1-1 चम्मच। फिर इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें डालेंगे चने। चने डाल देंगे तो उसके बाद चनों को भी थोड़ा सा भून लेंगे इसमें। आप चाहें तो इस जगह पर टमाटर या दही डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। फिर भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। पहले से जो चने बॉयल करके रखे थे उसे भून लिया है। अब उसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने चनों में भी पहले सॉल्ट ऐड किया था और उसके बाद यखनी में भी किया था, इसलिए नमक को अच्छी तरह से चख के फिर डालिएगा। अब ये मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। बीफ की यखनी मैंने तैयार की थी, हड्डियों से तैयार की थी। मेरे पास कुछ हड्डियाँ नली वगैरह रखी थी, थोड़ी सी बोटियाँ भी थी, मगर वो मैंने इसमें नहीं ऐड किया, सिर्फ यखनी ही ऐड की है। ये देखें, इस तरह की थी। ये मैंने निकाल ली है और इसे एक तरफ कर दिया है निकाल कर। सिर्फ यखनी ही इस्तेमाल की है इसकी। यखनी में मैंने अदरक लहसुन डाला था और सौंफ और गरम मसाला भी डाला था। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं जब तक हमारी यखनी तैयार हुई, और इतने में मैंने चावल जो है ना भिगो कर रख दिए थे। अब इन चनों में चावल डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक दफ़ा ढक्कन बंद कर देंगे।
ये देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना डालकर राइस को दम लगा दूंगी। अभी से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये मैंने दम के लिए रख दिए हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चावल तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।